मर्तबा समझिए अपना कि फरिश्ते आपके करीब बैठे हैं। और देखिए मैंने जिस सूरे की तिलावत की है, शायद शिया का कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये सूरा याद ना हो। मैंने इसीलिए ये सूरा पढ़ा है ताकि इस सूरे के जो तफासिर हैं से वो आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरी नजर में तो कोई ऐसा ना होगा कि जो जिसके सूरा याद ना हो। ये सूरह कौसर कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस सूरे की बड़ी ताकीद की जाती है नमाज में पढ़ने के लिए। और मासूमीन की रिवायत में इस सूरे को सूरह फातिमा कहते हैं। सलावत पढ़ें इस सूरे को सूरह फातिमा ज़हरा कहते हैं। देखिए इन्ना आतैना कल कौसर, रसूलुल्लाह से खिताब हो रहा है। अल्लाह रसूलुल्लाह से खिताब कर रहा है कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। देखिए ये सिर्फ वाहिद सूरा है, वाहिद आयत है कि जिसमें अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि हमने तुम्हें अता किया है। इससे पहले हबीब के लिए पूरे कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने कहा हो कि हबीब मैं तुझे फला चीज दे रहा हूं। रसूल को किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह क्यों कहेगा अता दे रहा कर रहा हूं। हर चीज मेरे हबीब के पास, हमारे रसूल के पास हर चीज है। और फातिमा ज़हरा हबीब को आसानी से नहीं मिली। देखिए इसमें इख्तलाफ है, अलग अलग मकतबे फिक्र के नजरियात है कि इसमें इख्तलाफ है कि कौसर से मुराद क्या है। हमारे अहले सुन्नत बरादरान कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर लेते हैं कि जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है कौसर। और अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। यानी अब ये कौसर से मुराद है क्या, अगली आयत खुद बता देगी कि हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अरे हमने आपको अता तो कर दिया, हमने आपको फ्री में अता नहीं किया। अब आपका फरीजा ये है कि आप नमाज पढ़िए। देखिए अगर अल्लाह के रसूल को अल्लाह जन्नत की कोई नहर दे रहा हो, वो भी उम्मत के लिए, तो अल्लाह कभी ये ना कहता कि मेरे हबीब आपको नमाजें पढ़नी है, इसके बदले आपको कुर्बानी देनी है। अगर कौसर एक जन्नत की नहर होती तो अल्लाह कभी ना कहता कि अब नमाजें पढ़िए, अब कुर्बानी कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले खुद खुदा कह चुका इल्ला कलीला कि मेरे हबीब आप बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, रात को पूरी पूरी रात गुजर जाती है कि आप इबादत में खड़े रहते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे हबीब नमाजें कम कर दीजिए। एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब नमाजें कम कर दीजिए, इल्ला कलीला, खड़े होइए रात में लेकिन कम, यानी आप खड़े हो लेकिन कम हो। मुझे पसंद नहीं है कि आप पूरी रात खड़े रहें। लेकिन दूसरे मकाम पर अल्लाह कह रहा फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब की नमाजें पढ़िए। अब कुरान में तजाद तो नहीं हो सकता, कुरान में टकराव तो नहीं हो सकता। अगर कुरान में टकराव हो जाए तो एक कलाम इलाही नहीं है। अब इंसान की फिक्र में टकराव हो सकता है, उसकी समझने में टकराव हो सकता है कि उसने कुरान को न समझा हो, जबकि कुरान करीम एक ऐसा कलाम है कि जो पुकार पुकार कर कहता है फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये कुरान इलाही कलाम नहीं है तो तुम भी एक सूरज जैसा ले आओ। तो अल्लाह अपने हबीब से नमाजें पढ़ने की बात कर रहा है। अगर जन्नत की नहर देनी थी तो अल्लाह क्यों कह रहा है कि नमाजें पढ़िए? कौसर है क्या?
समझना यह है कि कौसर है क्या, जिसके बदले में हबीब से कहा जा रहा है कि नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अबतर। बच्चे बच्चे को याद है कि हबीब हमने आपको कौसर दिया है, आप नमाजें पढ़िए, आप कुर्बानी दीजिए, और आपका जो दुश्मन है वो बेऔलाद है। आपका जो दुश्मन है वो बेऔलाद है, उसकी नस्ल नहीं है। अब इस आयत में कौसर को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि कौसर है क्या। और इसका शान नुज़ूल यह है कि जब रसूल अल्लाह के बेटे इब्राहिम की शहादत वफात हो गई, क्योंकि अब जहन में ये भी आ सकता है बाज़ लोगों की शहादत क्यों कहा। भाई हमारा अकीदा तो यह है कि जो नबी की मोहब्बत दिल में रखकर दुनिया से चला जाए वो भी शहीद है, और ये तो फिर भी हबीब का बेटा है जो दुनिया से चला गया, तो ये क्यों ना शहीद हो। जबकि पैगंबर का खुद कौल है, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो ओहदाए नबूवत पर होता। इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, रसूल अल्लाह के बेटे इब्राहिम इंतकाल हो गया। अब लोग ताना देना शुरू कर दिया पैगंबर को कि आप तो अबतर हैं, आप तो बेऔलाद हैं, आपकी औलाद नहीं है। अब अल्लाह ने जिस वक्त ये सुना कि ताने दे रहे हैं, फौरन सूरा उतार दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ हबीब, हमने आपको कसीर औलाद दी, अब नमाजें पढ़िए, और आपका दुश्मन बेऔलाद है, उसकी कोई औलाद नहीं है। अब लेकिन हम जब नजारा करते हैं दुनिया में तो पैगंबर के दुश्मन सबसे ज्यादा है। वजह क्या है? कुरान कह रहा है कि मेरे हबीब आपका जो दुश्मन है वो बेऔलाद है, और हम जब दुनिया में देखते हैं तो रसूल अल्लाह का जो दुश्मन है उसकी औलाद कसीर है, बहुत ज्यादा है। हमारे नजरिए के मुताबिक, कुरान के नजरिए के मुताबिक नहीं, हम जो अपनी नजरों से देख रहे हैं कि दुनिया में पैगंबर के दुश्मन बहुत हैं, तो आखिर वजह क्या है? अगर बाखुदा मैं भी न समझता इस बात को, अगर मैं सही मुस्लिम की एक हदीस ना पढ़ता, अगर मैं सही मुस्लिम की एक हदीस ना पढ़ता तो इस जुमले को न समझ पाता कि खुदा क्यों कह रहा है कि मेरे हबीब आपके जो दुश्मन है वो बेऔलाद है। जब मैंने सही मुस्लिम की हदीस को पढ़ा तो पैगंबर ने क्या फरमाया? या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ऐ अली, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा लेकिन जो हलाल ज्यादा होगा। अब इस हदीस से साफ पता चलता है कि दुनिया में जो आप देख रहे हैं वो दुश्मन रसूल नहीं है, यानी वो दुश्मन रसूल की औलाद नहीं है। क्यों? जब कुरान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि दुश्मन रसूल चाहे उसकी औलाद नहीं है, तो औलाद है ही नहीं, ये कुरान कह रहा है। अगर कुरान ना कहता तो हम मान लेते, लेकिन कुरान कह रहा है। इस हदीस ने वाज़ेह किया कि आप जिसे समझ रहे हैं कि फला की औलाद है, वो फला की औलाद नहीं है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और दूसरी हदीस सही मुस्लिम की कि अली से मोहब्बत मोमिन करेगा और नफरत मुनाफिक करेगा। तो अब पता चला कि ये कौसर से मुराद औलाद रसूल है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले और फातिमा ज़हरा का एक लक़ब है। इंशाअल्लाह रोज 5 दिन आपको 2 या 3 अलक़ाब फातिमा ज़हरा की वजाहत करूंगा कि क्यों रखा गया। ज़हरा सब जानते हैं, फातिमा ज़हरा
ये तो बच्चे बच्चे के नाम याद है, ज़हरा क्यों कहते हैं? इमाम सादिक आले मोहम्मद का इरशाद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फातिमा ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं? देखिए अजीब बात कही है इमाम ने कि ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं। फरमाया कि फातिमा ज़हरा अमीरुल मोमिनीन के लिए सुबह के वक्त सूरज की मानी है, यानी जिस तरह लोगों को सूरज रोशनी देता है इस तरह मौलाए कायनात के लिए, आम इंसान के लिए नहीं, मौलाए कायनात के लिए सूरज है, रात में चांद की मानी है, फिर वही रोशनी। और इमाम का दूसरा इरशाद कि हम 13 मासूमीन पूरी कायनात पे हुज्जत है और हम 13 मासूमीन पर फातिमा हुज्जत है। अब आपको आप अजान में भी सुनते हैं कि हुज्जतुल्लाह। अब हुज्जतुल्लाह कहते किसे, हुज्जत कहते किसे हैं, हुज्जत का मानी क्या है? क्योंकि आप सवाल तो अक्सर होते ही रहते हैं, आपसे कोई पूछ भी सकता है, आपने अजान में वलीउल्लाह कहा से तो सब मान लेंगे अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त या अल्लाह की तरफ से सरपरस्त मखलूकात पर आप बता सकते हैं कि वली दोस्त के भी सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई कहने लगे हुज्जतुल्लाह, हुज्जत कहते हैं दलील को, बुरहान को, यानी हमारे ऊपर जो हुज्जत है वो 13 मासूमीन है। फातिमा ज़हरा हमारे ऊपर हुज्जत नहीं है, क्योंकि फातिमा ज़हरा का मकाम बुलंद तरीन मकाम है। सिर्फ 13 मासूमीन हमारे ऊपर हुज्जत है। अब यानी हम जो खुदा को पहचानेंगे, हुज्जतुल्लाह यानी खुदा की दलील, खुदा तक पहुंचने के लिए दलील, वो है 13 मासूमीन हमारे लिए। देखिए हम जो खुदा तक पहुंच रहे हैं वो 13 मासूमीन के जरिए, और 13 मासूमीन जो खुदा तक पहुंच रहे हैं वो फातिमा ज़हरा के जरिए पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह, यानी अजमत समझिए। इमाम ने फरमाया कि सूरज की तरह दिन में, चांद की तरह रात में फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात के लिए चमकती है। हमारे लिए रोशन चिराग है मौलाए कायनात रसूल अल्लाह, इमाम हसन इमाम हुसैन, और उनके लिए रोशन चिराग है फातिमा ज़हरा। मर्तबा समझिए फातिमा ज़हरा। और कहा कि फातिमा ज़हरा इमाम को कौल है, फारसी की किताब अनवारे फातिमा ज़हरा, सैयद हसन अबतही ईरानी है, उन्होंने लिखी फारसी की किताब, उससे पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं फातिमा अज जुदा निसाइल आलमी, कि फातिमा ज़हरा आलमीन की औरतों से अलग है। यानी क्या मतलब? और फिर कहा कि नसब व हसब फातिमे अज जुदा निसाइल आलमीन। अब इससे, इस हदीस से एक बिल्कुल जो मसला दरमियान में है मुसलमानों के, वो तो बिल्कुल साफ हो गया। वो कौन सा है? 4 बेटियों वाला। इमाम का ये कहना कि हसब और नसब के लिहाज से फातिमा ज़हरा कायनात की औरतों से बिल्कुल अलग है। अगर हमने तस्लीम कर लिया कि रसूलुल्लाह के 4 बेटियां हैं, तो हसब और नसब में चारों बराबर। लेकिन इमाम सादिक का ये कहना कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात कि फातिमा ज़हरा का हसब और नसब तमाम आलमीन की औरतों से जुदा है, अलग है। तो इसका मतलब कायनात की जितनी भी औरतें हैं उनका नसब फातिमा के बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ नसब के लिहाज से फातिमा ज़हरा रसूल अल्लाह की बेटी है। अगर कोई नसब के लिहाज से फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि रसूल अल्लाह के 4 बेटी नहीं है, फकत फातिमा ज़हरा है।
सब नसब के लिहाज से फातिमा आलमीन की औरतों से जुदा है, मौला कायनात के लिए नूर है। ये अजमत कोई कम अजमत नहीं है। अक्सर लोग फातिमा जहरा के मुकाबले में जनाबे मरियम को ले आते हैं। देखिए, इससे बड़ी जहालत मेरी नजर में कोई नहीं कि जनाबे मरियम को फातिमा के मुकाबले पर ले आना का। हमारी दलील है कि मरियम फातिमा से अफजल है। का दलील सुनाइए। दलील कहा, कुरान में जनाबे मरियम के लिए ताहिर का लफ्ज आया है एक मर्तबा। का अच्छा, आपकी ये दलील है कि जनाबे मरियम के लिए एक मर्तबा कुरान में ताहिर का लफ्ज आया है। मैंने फौरन कहा कि जनाबे मरियम वो है कि जिसके लिए ताहिर का लफ्ज एक मर्तबा आया है, और फातिमा ज़हरा वो है जिसके लिए कुरान में 2 मर्तबा युताहिरकुम तत्हीरा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जनाबे मरियम को अल्लाह ने पाक और पाकीज़ा बनाया है। वो किसी वजह से बनाया है, मुझे आगे बयान करूंगा। लेकिन जनाबे फातिमा ज़हरा के लिए जो युताहिरकुम तत्हीरा आया है वो अल्लाह का इरादा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है कि आपसे हर निजासत को दूर रखे। देखिए, इरादा जब से इरादा करने वाला होता है, जब से ही इरादा होता है। यानी अगर मैं कोई इरादा करूँ, मेरा वजूद अब से है तो मेरा इरादा अब से। अब ये बताइए, खुदा का वजूद कब से है? कायनात में कोई ऐसी हस्ती है जो बता देगा खुदा का वजूद कब से है? यही कहेंगे कब का लफ्ज भी नहीं था, तो मानना पड़ेगा कि जब से खुदा है, जब से खुदा का इरादा है कि फातिमा ताहिरा है। ये जब से खुदा है, जब से खुदा का इरादा है कि फातिमा ताहिरा है। कौन है? एक सलावत पढ़ो। यानी जब से खुदा है। अच्छा, फिर कहा कि मरियम को जो मर्तबा मिला वो इसलिए मिला कि उनसे जनाबे ईसा पैदा होने वाले थे। यानी जनाबे ईसा ने जो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने अपनी मां का मर्तबा इतना बढ़ा दिया कि अल्लाह ने कुरान में